इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MS वर्ड एडिटिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एडिटिंग के जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे पास पेंडिंग थे वो सबसे अवगत करवाऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ दो चीज़ें शेयर की थी मेजरली, जिसमें से पहला था कि रीडिंग नेविगेशन, कि आप रीडिंग कमांड्स क्या है NVDA के साथ जब आप नेविगेट करते हैं। लेटर हाफ में मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में भी बताया था कि आप सिलेक्शन कैसे करेंगे। आज मैं आपके साथ डिलीशन से शुरू करूँगा और उसके बाद मैं आपको प्रूफ रीडिंग तक ले जाके और हमारी जो एडिटिंग के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अभी बचते हैं वो इस वीडियो में होपफुली कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मैं आपको बैक स्पेस और डिलीट की के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा और मैं यहीं से शुरू करूंगा। आपने एक बारी सीख लिया कि आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, और सिलेक्शन मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, जिसमें आप कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, और अगर आपको कट करना है तो आप कंट्रोल X से करेंगे और वही सेम चीज़ को आप कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है जब आप अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, वाइल यू आर टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट, कुछ अननेसेसरी एरर्स हो सकता है आपके सामने आ जाए एंड यू वांट टू डिलीट देम। Now question arises कि how you can able to delete those unnecessary errors using NVDA, क्योंकि हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन NVDA के साथ दे रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो NVDA की कमांड्स पे रहेगा। ठीक है। फर्स्टली लेट मी चेक माय टाइटल टू सी कि मेरे ओपन स्क्रीन कौन सी मेरे सामने है। ठीक है। आई एम प्रेसिंग इंसर्ट प्लस T टू चेक द टाइटल ऑफ माय करंट ओपन विंडो। आई हैव होल्ड insert key. Now I am pressing T. Document 1 dash word left parent product activate. So NVIDIA confirms कि मेरे सामने अभी डॉक्यूमेंट 1 एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन है। इसके बाद मैं अपना करंट फोकस चेक करूंगा ताकि मुझे कर्सर पोजीशनिंग के बारे में एक आइडिया लग जाए। मैं इंसर्ट प्लस टैब की से कर्सर की पोजीशनिंग को जानूंगा। अभी मैं इंसर्ट की होल्ड करके रखा हूं। नाउ आई एम प्रेसिंग टैब की। Microsoft Word document edit focus multi-line blank. मेरा जो फोकस है अभी, इससे मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा फोकस है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाइल्ड विंडो में है, या फिर जिसको हम डॉक्यूमेंट विंडो भी कहते हैं, वहां पर फोकस है। एक बारी ये कंफर्म होने के बाद अब मैं अपने बाकी सारे एक्शंस लूंगा जो भी मुझे करने हैं। अब क्योंकि अभी तक आपको ये समझ आ चुका है कि आप डॉक्यूमेंट में रीड कैसे करेंगे और साथ में आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप टाइप कर रहे हैं उस समय पे आपके सामने अगर कोई एरर आ जाता है या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर या वर्ड टाइप कर दिया अननेसेसरी, दैट डजंट रिक्वायर और सूट्स द सेंटेंस, सो आप उसको डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है। अभी हम डिलीशन के ऊपर आ रहे हैं। मैं पहले यहाँ पर आप लोग के सामने एक बार एक सेंटेंस टाइप कर देता हूँ और उसमें कुछ एरर्स मैं इंटेंशनली क्रिएट करूँगा, ताकि मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा सकूं कि आप वो परफॉर्म कैसे करेंगे चीज़ें वाइल यू आर टाइपिंग। मैं एक बार एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग कि दिस T-H-S-C-L-A-S क्लास slash space I-S इज is space S-A-O show space ठीक है, मैंने इज टाइप किया। S space टू बी शेड्यूल्ड। T-O-U-B-E space S-C-H-E-D-U-L-E-D scheduled space. ठीक है। अब मैंने शेड्यूल लिखा, उसके बाद मैंने एक स्पेस किया। अब मैं कुछ एक वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है। O ऑन। N on space अब अभी तक आपको कर्सर पोजीशनिंग क्योंकि पता है, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ मेरा जो कर्सर है वो राइट साइड की ओर आ रहा है। ठीक है। विद मैं जैसे ही एक लेटर या कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ, मेरा जो कर्सर है वो उस कैरेक्टर के राइट साइड में है। तो ऑन मंडे। M-O-N-D-A Y ठीक है, मंडे। Y अब यहाँ गलती से मैंने मंडे में डबल वाई दे दिए। ठीक है। तो ये एक इंटेंशनली एरर है। अब मैं इस जो एक्स्ट्रा वाई है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है। वाइल आई एम टाइपिंग, क्योंकि अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं इस वाई को डिलीट करना चाह रहा हूँ।
क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि जब हम टाइप कर रहे हैं तो जो हमारा कर्सर है वो टाइप्ड कैरेक्टर के राइट साइड होता है। तो जब आप टाइप कर रहे हो और आपको कोई चीज डिलीट करनी है, सो आप बैकस्पेस की का यूज करेंगे। अब बैकस्पेस की का क्यों यूज करेंगे? बिकॉज बैकस्पेस की हेल्प्स यू टू डिलीट द कैरेक्टर विच इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, अब मैं यहां से एक बारी बैकस्पेस की प्रेस करूंगा, सो आप देखेंगे कि जो y इस कर्सर के लेफ्ट साइड में है वो डिलीट हो जाएगा। मैं बैकस्पेस की प्रेस कर रहा हूं, Y. तो मेरा जो एक्स्ट्रा y था वो डिलीट हो गया। और बैकस्पेस की से जब आप डिलीशन करेंगे तो जो डिलीटेड कैरेक्टर होगा वो एनवीडिया अनाउंस करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्पेस करूंगा। Space. अब मैं एक और चीज लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स, STU. STUDEE। अबे डबल ई हो गए वाइल आई एम टाइपिंग। अब क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो कर्सर है वो ई के राइट साइड में है और मैं कर्सर के लेफ्ट साइड वाली चीजों को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैं बैकस्पेस की का यूज करूंगा। एंड बैकस्पेस की से क्या होगा कि जो कर्सर के लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं वो डिलीट हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, वो डिलीट हो जाएंगे। मैं यहाँ से एक बारी बैकस्पेस की प्रेस T. करता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा ई मैंने टाइप किया था अनइंटेंशनली वो डिलीट हो गया। ठीक है, STUDEN N. T T. S देन स्पेस। NTS. Space. ठीक है, अब मैं यहाँ पर टीचर्स लिखता हूँ, T. E. TEA A. C। C. अभी डबल सी हो गए। ठीक है, अब आप इसको कैसे डिलीट करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कर्सर सी के राइट साइड है और आप कर्सर के लेफ्ट साइड वाली कैरेक्टर को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप बैकस्पेस की का यूज करेंगे। बिकॉज बैकस्पेस की अल्टीमेटली हेल्प्स यू इन डिलीटिंग द कैरेक्टर विच इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर कर्सर। तो मैं यहाँ से एक बारी बैकस्पेस E. की प्रेस करूंगा एंड बैकस्पेस की जैसे ही आप यूज कर रहे हैं, विच इज रिकमेंडेड वाइल यू आर टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट, इससे ये होता है कि जो आपका लेफ्ट साइड कर्सर के लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाता है एंड एनवीडिया अनाउंसेस द डिलीटेड कैरेक्टर। ठीक है, TACHER। AR. अब मैं अपना रिमेनिंग Space. लिख देता हूँ वो वर्ड। ठीक है, सो बैकस्पेस की आप जब आप टाइप करें तब आप यूज करेंगे। नाउ आई विल शो यू कि अगर Display. आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के समय यू कम अक्रॉस सम इंटेंशनल एरर्स जो आपको डिलीट करना है, तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि रीडिंग के समय जब आपको एरर्स अपने डिलीट करने हैं, या एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा वर्ड्स या फिर आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को जो कि रिक्वायर्ड नहीं है आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट की का यूज करके करेंगे। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है क्योंकि जब हम रीड कर रहे हैं तो हमारा कर्सर जो है वो लेफ्ट साइड रहता है टू द कैरेक्टर। एंड डिलीट की जो है, जब हम डिलीट की का यूज करके कोई चीज डिलीट करते हैं, दैट डिलीट्स द कैरेक्टर विच इज एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, तो इसीलिए इट हैज बीन रिकमेंडेड कि जब आप रीडिंग करते हैं उस समय पे आपको डिलीट की का यूज करना है to delete any character or any word, and when you are typing your document you have to use backspace key to delete any character or word। अब मैं आपको डाउन एरो से एक बारी डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ एंड आई विल शो यू कि हाउ यू कैन delete the unnecessary characters while you are reading the document। Blank. Ivadilo. Pravadis a powerful way to. तो ये जो फर्स्ट वर्ड ही है इसमें, ये IVDBO है, ऑल्दो ये गलत स्पेलिंग है, यहाँ पर ये वीडियो है। ठीक है, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट वर्ड है ये वीडियो है, बट क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ही इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। अब इस लाइन में आने के बाद सबसे पहला जो मेरा प्राइमरी फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि मैं अपने इस कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन में ले जाऊंगा, ताकि उससे मुझे एक बारी आइडिया हो जाए एंड आई कैन रन माई कर्सर अकॉर्डिंग टू माई ओन रिक्वायरमेंट्स। तो मैं एक बारी होम की का यूज कर रहा हूँ टू टेक माई कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। I. सो मैंने होम की का यूज किया एंड एनवीडिया अनाउंसेस आई। इसका मतलब जो आई के अभी जो मेरा कर्सर है वो आई के लेफ्ट साइड में है, बिकॉज वाइल वी आर रीडिंग आवर कर्सर रिमेन्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द अनाउंस्ड कैरेक्टर। इतना आपको अभी तक पता चल चुका होगा। अब मुझे पता है ये वीडियो है, तो वीडियो में आई से तो शुरू नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिलीट की का यूज करूंगा टू डिलीट दिस कैरेक्टर आई विच इज एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, मैं अभी डिलीट की का यूज कर रहा हूँ। अब डिलीट की का जब आप यूज करते हैं फॉर डिलीशन पर्पसेस, तो तब एनवीडीए अनाउंसेस द नेक्स्ट कैरेक्टर, इट डज नॉट अनाउंस द डिलीटेड कैरेक्टर। ठीक है, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है
बैकस्पेस की में और डिलीट की में। अगर आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया कि बैकस्पेस की का जब आप यूज करते हैं तब बैकस्पेस की का यूज करने के समय एनवीडीए अनाउंसेस अ डिलीटेड कैरेक्टर, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिलीट की, एनवीडीए अनाउंसेस द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज एट द राइट साइड ऑफ द डिलीटेड वन, ठीक है। सो अभी इसने वी अनाउंस किया, इसका मतलब ये वी जो है, वी के लेफ्ट साइड में अभी मेरा कर्सर है बिकॉज आई एम इन अ रीडिंग मोड। अब मैं यहां से राइट एरो की यूज करूंगा, आई D, डी E, ई। अब ई के लेफ्ट साइड में कर्सर है, ओ ओ। अब आपको पता होगा कि वीडियो में सिंगल ओ आता है, डबल ओ नहीं आता है, तो ये ए को मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो कर्सर है वो ओ के लेफ्ट में है और मैं रीडिंग कर रहा हूं, और साथ में मैं कर्सर के राइट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो आई विल सिंपली यूज डिलीट की। O, मैंने एक बार डिलीट प्रेस किया, मेरा जो एक्स्ट्रा ओ था वो डिलीट हो गया, और एनवीडीए ने जो है वो नेक्स्ट लेटर अनाउंस किया, ठीक है। अब मैं यहां से राइट एरो करता हूं, space, स्पेस। O, तो इसमें ट्रिपल ओ, बेसिकली ट्रिपल ओ है, ठीक है। अब मैं आपको वापस एक E, बार दिखा देता हूँ, E, डी ई ओ ओ, अभी भी एक ओ है, ऑल्दो एक ओ डिलीट कर दिया है मैंने, बट इसमें एक और ओ है, तो मुझे ये भी डिलीट करना है, तो मैं इस ओ पे आने के बाद डिलीट की का यूज करूंगा। space, अब ये ओ भी डिलीट हो चुका है, और उसके बाद एनवीडीए ने स्पेस अनाउंस किया, इसका मतलब उसके बाद जो है वो अब फोकस स्पेस पे है। अब मैं एक बार आपको ये जो कैरेक्टर है, जो वर्ड है, ये एक बार प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ कि क्या इसकी स्पेलिंग ठीक हुई है या नहीं। video, अब जो ये पहले आई वीडियो बोल रहा था, अब ये वीडियो पे आ गया, और जो कि मैं चाह भी रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज करके वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन करूंगा, ताकि मैं अपने एरर्स को देख सकूं। Provediza, अब ये प्रोवाइड ईसा है, ये बेसिकली प्रोवाइड्स है, तो मैं इसको भी ठीक करूंगा। अब मैं यहाँ से, क्योंकि मैं करेक्ट वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन कर रहा हूँ, जब मैं वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन कर रहा हूँ तो वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होता है उसके लेफ्ट साइड मेरा कर्सर होता है। अब मैं यहाँ से राइट एरो की यूज करूंगा, आर O, ओ V, वी I, आई D, डी ई E, S, एस A, ए, ठीक है। अब प्रोवाइड्स में तो ए का कोई रोल नहीं है, तो मैं इस ए को डिलीट कर रहा हूँ। space, मैंने जैसे ही ए को डिलीट किया, और डिलीट की में डिलीटेड कैरेक्टर अनाउंस नहीं होता है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो अनाउंस होता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्पेस जो हम यूज करते हैं, एनवीडीए कंसीडर्स इट एज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है फॉर एनवीडीए, तो इसीलिए अब इसने स्पेस को अनाउंस किया, ठीक है। अब मैं यहाँ से राइटर की का यूज करूंगा, P, पी, O, W, way, पावरफुल वे, to help you prove टू हेल्प यू प्रूव your योर पॉइंट्स, dot when like you click unlock video, व्हेन यू video, क्लिक ऑनलाइन वीडियो and past in the in past यू कैन पास्ट। अब ये पास्ट नहीं हो सकता, यू कैन पेस्ट है ये, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा अभी फोकस जो है वो पेस्ट पे है, तो जैसे ही मेरा फोकस पेस्ट पे, कहने का ये मतलब हुआ कि अभी जो मेरा कर्सर है वो इस वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है डेट इज पी, उसके लेफ्ट साइड में है। अब मैं यहाँ से राइट एरो की का यूज करूंगा टू गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, A ए S एस T टी space स्पेस। अब यहाँ स्पेस है, अब मैं यहाँ पर टी के बाद एक वर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पेस्ट की स्पेलिंग पी ए एस टी ई होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहां पर आने के बाद, टी के बाद जो स्पेस है, यहां पर आने के बाद अब मैं यहां से ई टाइप करूंगा, ठीक है। E मैंने ई टाइप कर दिया, और जो टी के बाद ई है वो टाइप हो चुका है। मैं एक बार आपको प्रोनाउंस एक बार दिखा देता हूँ। paste अब ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि मैंने टी और स्पेस के बीच में ही क्यों कर्सर को रखा। तो इसका रीजन ये है कि मैंने टी के बाद कर्सर को रखा, वो इसीलिए रखा क्योंकि जहां पर मेरा कर्सर होगा, जहां पर मेरा कर्सर होगा, मुझे पता है कि उसके कर्सर राइट साइड होता है जब मैं टाइप करूंगा, तो मुझे लेफ्ट साइड वाली चीजों को लेफ्ट साइड लिखना था, इसीलिए मैंने टी के बाद कर्सर रखा, ठीक है। आप ये अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कर्सर का पोजीशनिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर यू टू नो कि कर्सर बिहेव कैसे करता है इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस,
ठीक है। अभी हमारा डिलीशन और बैकस्पेस, जो डिलीट की और बैकस्पेस की का यूज होता है वाइल यू आर डिलीटिंग एनी कैरेक्टर और वर्ड, वो हो चुका है। इसमें मैं एक चीज बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप बैकस्पेस और डिलीट की को यूज करेंगे तो आपका कैरेक्टर वाइज डिलीशन होगा। बट व्हाट इफ यू वांट टू डिलीट अ वर्ड? सो अगर आप वर्ड डिलीट करना चाहते हैं विच इज यूजिंग बैकस्पेस की, तो आप कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की का यूज करेंगे एंड इट विल डिलीट अ वर्ड फॉर यू विच इज एट द left side of the cursor. And if you are reading and you want to delete a word which is at the right side of the cursor, then you can use control plus delete key. This action will perform the deletion of a word which is at the right side of your कर्सर। आपको बस इतना ही अभी के लिए समझना है फॉर यू, बिकॉज यू आर अ वेरी बेसिक यूजर्स। सो आपको इतना ही अभी बेसिकली समझना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट पे ले जाता हूँ, डेट इज क्रिएशन ऑफ ब्लैंक लाइंस। कि आप ब्लैंक लाइंस कैसे क्रिएट करेंगे। मैं एक बार अपने फोकस को टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं फर्स्ट लाइन में आ चुका हूँ अपने डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पर मैं होम की का यूज कर रहा हूँ टू टेक माई कर्सर इन द बिगनिंग ऑफ द लाइन। अब ये मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कर्सर को अपने अकॉर्डिंगली चलाना है, बिकॉज आई एम अ विजुअली इंपेयर्ड यूजर। मुझे नहीं पता कर्सर कहाँ है और मैं स्क्रीन को देख के नहीं यूज करता हूँ। आई एम यूजिंग द स्क्रीन यूजिंग एनवीडीए, इसीलिए मुझे कर्सर को वर्चुअली उसका वर्चुअल नेविगेशन करना है। तो इसीलिए जब भी मैं अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ तो मैं उसको कर्सर की पोजीशनिंग को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट करता हूँ। एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल्सो कि आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अब कर्सर जो है वो मेरा होम बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आ चुका है। यहाँ से अब क्वेश्चन आता है कि आपको ब्लैंक लाइंस अगर क्रिएट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। अब जब ब्लैंक लाइंस की बात आती है तो ब्लैंक लाइंस में भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो द फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ ब्लैंक लाइंस above the current line, and the second one is creation of blank line below the current line. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस लाइन में मेरा अभी फोकस है, अगर इसके ऊपर वाली लाइन में मैं एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं वो कैसे करूंगा, और जिस लाइन में मेरा फोकस है अगर उसके नीचे वाली लाइन में मैं ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ब्लैंक लाइन कैसे क्रिएट करेंगे अबव योर करंट लाइन। पहले तो आपको उस करंट लाइन में आना है जिसके ऊपर आप ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको वहां से होम की का यूज करना है। होम की से ये होगा आपका कर्सर जो है वो बिगिनिंग में आ जाएगा। देन वहां से आपको एंटर की का यूज करना है एक बारी, एंड दैट विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन अबव योर करंट फोकस लाइन। मैं आपको एक बारी अप डाउन एरो करके दिखा देता हूँ। अब ये ब्लैंक हो गया क्योंकि मैंने एंटर प्रेस किया था, तो ये ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गई। अब मैं डाउन एरो की यूज कर रहा हूँ, तो ये पहले फर्स्ट लाइन थी, बट अब मैंने ब्लैंक लाइन क्रिएट की तो अब जो इसके ऊपर ब्लैंक है, अब इसके ऊपर एक ब्लैंक लाइन है, वो मैंने अभी क्रिएट किया आप लोग के सामने, ठीक है। आपको करना क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिस भी लाइन के ऊपर आप ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं वहां पहले आपको उस लाइन में अपना फोकस ले जाना है। उसके बाद होम की का यूज करना है ताकि आपका कर्सर जो है वो बिगनिंग ऑफ द लाइन में आए। उसके बाद आपको वहां से एंटर की का यूज करना है, एंड एज soon as you press enter key it will create a blank line above the current focused line, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके बाद आते हैं मैं कि आप ब्लैंक लाइन कैसे क्रिएट करेंगे बिलो योर करंट लाइन। अगर आपको ब्लैंक लाइन क्रिएट करनी है अपनी करंट लाइन के नीचे तो आपको उसी करंट लाइन में आना है, ठीक है, जिसके नीचे आप ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। देन वहां से आप एंड की का यूज करेंगे। तो अभी मैं इस लाइन में हूं, मैं आपको एक बार इंसर्ट अप एरो की का यूज करके रीड करवा देता हूं कि मैं अभी फर्स्ट लाइन में हूं, ठीक है। तो ये वाली मेरी फर्स्ट लाइन है। अब मैं इसके नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से एंड की का यूज करूंगा। जैसे ही मैंने एंड की का यूज किया, जो मेरा कर्सर फोकस है वो एंड ऑफ द लाइन में चले गया। अब वहां से मैं एक बारी एंटर की का यूज करूंगा। जैसे ही मैंने एक बारी एंटर की का यूज किया, आप देखेंगे कि इसके नीचे मेरी एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गई है। मैं आपको एरो कीज का यूज करके एक बारी दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो दिस क्लास फर्स्ट लाइन थी, अब मैं डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ गई है। उसके बाद डाउन एरो, यहाँ पर भी ब्लैंक है। उसके बाद वापस ये शुरू हो रहा है, ठीक है। सो जब आपको करंट लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करनी है तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले उस लाइन पे फोकस ले जाना है।
उसके बाद एंड की का यूज करना है टू टेक योर कर्सर इन द एंड ऑफ द लाइन. देन फ्रॉम देयर यू हैव टू प्रेस एंटर की एंड it will create a blank line below your current focus line. Now, while you are reading any document, you may come across certain unnecessary lines or blank lines that you want to delete. Now, I will show you how you can delete those unnecessary lines that you don't want for your document. तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी बेसिकली दो मेथड्स है. यू कैन ईदर यूज बैकस्पेस की फॉर डिलीशन or you can also use delete key for deletion. अब when to use backspace key, when to use delete key, I will show you, and in what circumstances you are supposed to use backspace and you are supposed to use delete key, that I will make you clear in a time of 1 or 2 minutes. ठीक है, अभी मैं बेसिकली डाउन एरो की का यूज करके नेविगेट कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक बारी डॉक्यूमेंट दिखा सकूं. ब्लैंक है, ब्लैंक. Video provides powerful way to help you prove your points. When ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है. अब आपने अगर देखा होगा कि इस लाइन के ऊपर दो ब्लैंक्स है एंड आई वांट कि एक ही ब्लैंक हो बीच में. ठीक है, दो लाइंस के बीच में एक ब्लैंक हो, दो ब्लैंक्स नहीं चाहता हूं मैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन पे पहले आया. ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो इसके ऊपर वाली लाइन है, ब्लैंक लाइन, वो डिलीट हो जाए. ठीक है, ध्यान से सुनना इसको. करंट लाइन के ऊपर वाली ब्लैंक लाइन को अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उस लाइन के बिगनिंग में अपना फोकस ले जाऊंगा बाय प्रेसिंग होम की. मैं होम की प्रेस कर रहा हूं. जैसे ही मैंने होम की प्रेस की, बिगनिंग में मेरा फोकस चले गया. अब मैं यहां से एक बारी बैक स्पेस की का यूज करूंगा टू डिलीट द ब्लैंक लाइन विच इज एट द अबव ऑफ दिस करंट लाइन. मैंने एक बारी बैक स्पेस की का यूज किया और मेरी जो ब्लैंक लाइन थी वो डिलीट हो गई है. अब मैं आपको एक बारी अप डाउन एरो करके दिखाता हूं कि जो पहले वहां पर दो ब्लैंक लाइन थी, अब वहां पर एक ही ब्लैंक लाइन होगी. ठीक है, अप एरो कर रहा हूं, यहां पर एक ब्लैंक आ गया. अप एरो तो ये एक टेक्स्ट है, डाउन एरो एक ब्लैंक, डाउन एरो वीडियो. जब इससे पहले मैंने नेविगेशन किया था तब यहाँ पर दो ब्लैंक्स थे. तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन थी उसको डिलीट कैसे किया, उसको मैंने डिलीट किया. पहले मैंने नीचे वाली लाइन में कर्सर लिया और उसके पहले मैंने नीचे वाली लाइन में कर्सर लिया और वो इसीलिए लिया बिकॉज आई वांट टू डिलीट अ ब्लैंक लाइन विच इज एट द अबव ऑफ माय करंट फोकस लाइन. उसके बाद होम की यूज किया. होम की से ये हो गया कि मेरा कर्सर जो है वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आ गया. वहां से मैंने एक बार बैक स्पेस की का यूज किया तो जो मेरी ब्लैंक लाइन थी अबव द करंट लाइन वो डिलीट हो गई. और अगर आपको क्रिएट करनी होती है तो आप कैसे करते हैं, आप एंटर की का यूज कर लेते हो, आपकी लाइन ब्लैंक लाइन क्रिएट हो जाती है अबव योर करंट लाइन. अब बात आती है कि आप डिलीट की का कब यूज करोगे. डिलीट की का आप तब यूज करोगे जब आप एक ब्लैंक लाइन को डिलीट करना चाहते हैं विच इज एट द बिलो ऑफ योर करंट लाइन. तो ये दोनों अलग अलग मिरर से आप इसको देख सकते हो कि एक तो है बैकस्पेस, यूजिंग बैकस्पेस की when the blank line is at the above of your current line. Second is using delete key, and delete key का यूज हम तब करेंगे जब the blank line is at the below of your current line. अब मैं यहाँ पर एक blank क्रिएट कर देता हूँ. मैंने एक blank क्रिएट कर दिया है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं आपको अपना करंट लाइन एक बारी रीड करवा देता हूँ. तो ये मेरी करंट लाइन है. मैं डाउन एरो से अब नेविगेट कर रहा हूँ टू शो यू कि यहाँ पर एक दो ब्लैंक्स है. इसके डाउन में एक ब्लैंक, डाउन में दो ब्लैंक, देन फिर एक लाइन है. अब मैं चाह रहा हूं कि इस लाइन के नीचे जो ये ब्लैंक, इसके नीचे जो ये दो ब्लैंक लाइंस है वो एक ही रहनी चाहिए. तो मैं अब कैसे करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करने के लिए, क्योंकि दिस ब्लैंक लाइंस इज एट द बिलो ऑफ माय करंट फोकस लाइन, तो मैं यहां से डिलीट की का यूज करूंगा. फर्स्ट आई विल टेक माय कर्सर टू दिस लाइन, देन from there I will press end key to take my cursor in the end of the line. एक बारी मैंने end की का यूज किया, मेरा कर्सर एंड ऑफ द लाइन में आ गया. यहां से अब मैं एक बारी डिलीट की का यूज करूंगा. ठीक है, एक बारी मैं डिलीट की का यूज करूंगा तो जो मेरी जो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन थी वो डिलीट हो गई और अब एक ही ब्लैंक लाइन वहां पर बची है. तो आपको, अगर आप चाह रहे हैं आप वो एक लाइन भी डिलीट कर लें तो आप एक और बारी डिलीट की का यूज करेंगे, वो एक लाइन भी डिलीट हो जाएगी एंड इन दोनों जो दो लाइंस है उनके बीच में कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं बचेगी. मैं एक बारी आपको दिखा देता हूं. मैं अप एरो कर रहा हूं, यहाँ
Blank. ब्लैंक, This डाउन meeting is एरो, to be scheduled on Monday, students teacher. ठीक है, डाउन एरो, Blank. ब्लैंक, डाउन एरो, Video वीडियो providers. प्रोवाइड। सो इन दो टेक्स्ट लाइंस के बीच में जो ब्लैंक लाइंस थी वो पहले दो थी, बट मैंने एक लाइन डिलीट की का यूज करके आपको दिखा दिया कि आप डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, पहले करंट लाइन पे फोकस ले जाना है, देन एंड की का यूज करना है, वहां से एक बारी डिलीट की प्रेस करना है, तो जो उसके नीचे वाली लाइन ब्लैंक लाइन होगी वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू टू रिमेंबर, कि आपको बैक स्पेस की एंड डिलीट की उतनी ही नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करना है जितना आप ब्लैंक लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो ब्लैंक लाइंस को डिलीट करना चाह रहा हूं तो आई विल यूज डिलीट की फॉर 2 टाइम्स। अगर मैं 3 ब्लैंक लाइंस को डिलीट करना चाह रहा हूं तो आई विल यूज डिलीट की फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बैकस्पेस की से डिलीशन कर रहा हूं फॉर माई ब्लैंक लाइंस, आई विल यूज बैकस्पेस की फॉर 3 और 4 टाइम्स, और फॉर उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मैं उसको यूज करूंगा जितने नंबर ऑफ ब्लैंक लाइंस को मैं आई वांट टू डिलीट देम। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एंड ऑन प्रेसिंग ईच बैकस्पेस एंड डिलीट की, द वन ब्लैंक लाइन विल गेट डिलीटेड। ठीक है, एक बारी प्रेस करने पे आपकी एक ब्लैंक लाइन डिलीट हो जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि बैकस्पेस की यूज करने से आपका जो डिलीटेड कैरेक्टर या वर्ड होता है, एनवीडी अनाउंसेस दैट, एंड व्हाइल यू आर यूजिंग डिलीट की दैट इज रिकमेंडेड इन रीडिंग मोड, उस समय पे एनवीडीए डज नॉट अनाउंस द डिलीटेड कैरेक्टर। उस समय पे एनवीडीए का जो बेसिकली बिहेवियर होता है, इट बिहेव्स लाइक एनवीडीए अनाउंसेस द कैरेक्टर और वर्ड विच इज एट द राइट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, डिलीटेड नहीं अनाउंस करता व्हाइल यू आर यूजिंग डिलीट की। अब हमारा अभी तक 2 कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको अभी बताया कि आप एक तो ब्लैंक लाइंस कैसे क्रिएट करेंगे और ब्लैंक लाइंस को डिलीट कैसे करेंगे जो एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस होती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप बैकस्पेस की और डिलीट की का यूज करके एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स या एक्स्ट्रा वर्ड्स कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं, Blank. एक बारी मैं